तो आज का हमारा टॉपिक है टर्म्स ऑफ मूवमेंट। इसका मतलब होता है जब किसी बॉडी पार्ट का मूवमेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं। जैसे ये है तो इसको क्या बोलेंगे, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन। ये क्या है? तो सबसे पहला वर्ड है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब है डिक्रीज एंगल ऑफ जॉइंट। जैसे एज एग्जांपल, जैसे हैंड है तो हैंड का ये एंगल भी अगर देखा जाए तो कितना है 90। ओवरऑल कितना होता है 360। जैसे मान लो ये है कोई, तो इसको क्या बोलोगे 360 डिग्री। ये कितना हुआ 180। फिर इसको अगर 4 में डिवाइड करोगे तो 9 9 ये 90 90 हो गया तो 360। तो ये हैंड है तो ऐसे है, ये तो ये हुआ 180 डिग्री। जब इसका एंगल डिक्रीज होगा, डिक्रीज एंगल ऑफ जॉइंट, जब ये फोल्ड होगा तो उसको बोलेंगे फ्लेक्शन। तो डिक्रीज एंगल ऑफ जॉइंट मतलब फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन ये 180 है, अगर ये फोल्ड किया जाए तो कितना है, ये वही अप्रॉक्स 30 to 40। तो अगर डिक्रीज एंगल ऑफ जॉइंट है तो फ्लेक्शन। फ्लेक्शन से क्या है, एक वर्ड आ रहा है फोल्ड। जब हाथ को फोल्ड करेंगे एग्जांपल में तो फ्लेक्शन। फिर है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या है, इंक्रीज एंगल ऑफ जॉइंट। जैसे हाथ ये अभी फोल्ड है तो इसका एंगल क्या है, कम है। एक्सटेंशन में क्या है, इसका इंक्रीज एंगल ऑफ जॉइंट। अगर ये हाथ ऐसे हो रहा है तो वो एक्सटेंशन, इसमें क्या है, इंक्रीज एंगल ऑफ जॉइंट। फिर है एडक्शन। एडक्शन में दो ऐड आ रहा है। ऐड मतलब जब मूवमेंट टुवार्ड्स द मिड लाइन। जैसे मिड फिंगर है, ये मिड फिंगर की तरफ ये जब उंगलियां सभी ज्वाइंट होंगी तो वो हुआ एडक्शन। एडक्शन मतलब किसी चीज को ऐड करना। तो जब उंगलियां एक साथ में ऐड होंगी, ये मिड लाइन हुई बॉडी की, मिडिल फिंगर। जब ये और साइड की जो फिंगर है जब इसकी तरफ में ऐड होंगी तो एडक्शन। फिर इसके बाद में है एबडक्शन। एबडक्शन जब ये उससे दूर जाएंगी, अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन। ये मिड लाइन में मिड फिंगर है, ये जो बीच में है, तो इससे जब दूर जाएंगी तो एबडक्शन। जब ऐड होंगी तो एडक्शन। ऐड से ऐड याद रखना, जब ऐड होंगी तो एडक्शन। फिर है मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेशन इनवर्ड रोटेशन मतलब जैसे मीडियल रोटेशन है, मीडियल ये बीच का। अगर रोटेशन जैसे हैंड है तो हैंड का रोटेशन जब बीच में ऐसे होगा, मिडल ऐसे हाथ है, इसका जो रोटेशन है ऐसे बीच में आएगा तो मीडियल रोटेशन। फिर इसके बाद में आता है एक लेटरल रोटेशन। रोटेशन इसमें भी है, इसमें भी है। तो इसमें जब लेटरल साइड में इसका रोटेशन ऐसे होगा तो ये होगा लेटरल रोटेशन। जब ये लेटरल साइड में आएगा तो लेटरल रोटेशन। मीडियल जब मिडल में आएगा तो मीडियल रोटेशन। एक आता है सरकमडक्शन। सरकमडक्शन मतलब है सर्कुलर मोशन। इसमें एडक्शन, एबडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन सब आ जाएगा। अगर जैसे बॉडी पार्ट जैसे हैंड है तो जब इसका पूरा सर्कुलर मोशन होगा ये, तो इसमें क्या आ रहा है, सबसे पहले ये हाथ ऐसे हो रहा है, ये फ्लोल्ड भी हो रहा है, एक्सटेंड भी हो रहा है, तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। एक पोजीशन पे हाथ की उंगलियां पास जाएंगी फिर दूर जाएंगी तो एडक्शन एबडक्शन। जब सभी मूवमेंट आएंगे तो उसको बोलेंगे सरकमडक्शन। सरकमडक्शन से याद रखो सर्किल, जब पूरा गोल गोल घूमेगा सर्किल तो उसको बोलेंगे सरकमडक्शन। फिर आता है इलेवेशन। इलेवेशन का मतलब होता है रेज दी बॉडी पार्ट। जैसे हैंड है, हैंड को अगर ऊपर उठाना है तो बोलेंगे इलेवेशन। किसी चीज को जैसे नीचे करना है तो डिप्रेशन। इलेवेशन, डिप्रेशन। फिर आता है सुपिनेशन। सुपिनेशन ये वर्ड एग्जांपल में होता है जैसे पोजीशन में। जैसे इसमें हाथ का ये पाम वाला एरिया है, अगर ये पाम वाला एरिया ऊपर साइड अपर साइड में है तो इसको बोलेंगे सुपिनेशन। अगर ये पाम का एरिया अगर ऐसे है, हाँ सीधा है, तो सुपिनेशन। अगर ये ऐसे है तो प्रोनेशन। ये अगला वर्ड है प्रोनेशन। जब ये हाथ का पाम वाला एरिया अपर साइड में होगा तो सुपिनेशन, जब ये उल्टा होगा तो प्रोनेशन। फिर आता है इन्वर्जन ऑफ फीट। इन्वर्जन मतलब अंदर साइड। जैसे मान लो एज एग्जांपल, जैसे मान लो एग्जांपल ये दोनों फीट हैं तो इनका जो है टो वाला एरिया है क्या, बॉडी के इनर साइड में है। अगर ये टो वाला एरिया ऐसे उठेगा, मान लो जैसे एज एग्जांपल ये टो वाला एरिया है, ये पैर का है, मान लो अंगूठा है ये पैर का, तो जब ये हाथ जैसे पैर है ये, इसका जब ये इधर उठेगा तो फेस की तरफ, ये जो पैर का सोल है ये फेस की तरफ आएगा। तो इसका मतलब होगा इन्वर्जन ऑफ फीट। इनर साइड में है ये, ऐसे ऊपर जब उठेगा ऐसे पैर तो ये तलुआ वाला जो है नीचे का सोल एरिया अपर साइड में आएगा तो इन्वर्जन ऑफ फीट। फिर होता है इवर्जन ऑफ फीट। इवर्जन ऑफ फुट का मतलब होता है जैसे ये पैर का जो उधर का एरिया होगा, क्या बोलते हैं उसको, लिटिल फिंगर साइड का एरिया, जब वो उधर का एरिया उठेगा ऐसे तो ये पैर का जो इधर इनर साइड का एरिया ये दबेगा, डिप्रेस होगा, वो अपर साइड जाएगा तो उसको बोलेंगे इवर्जन ऑफ फुट।